गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 4 का फर्स्ट एड पढ़ा था ना। क्या होता है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू द एक्सीडेंट विक्टिम। ठीक है, जो एक्सीडेंट विक्टिम को क्या देते हैं हम? सडन ट्रीटमेंट देते हैं, जल्दी से हम उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट एड। ठीक है, और एक्सीडेंट क्या होता है? गुड आफ्टरनून, अब बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्सीडेंट क्या होता है? एनीथिंग दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, जो क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे साथ, कुछ भी जो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया तो हमारे साथ वो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं फर्स्ट एड के? टू प्रिवेंट एनी डेंजर टू लाइफ, हमारी लाइफ में कुछ भी खतरा होने से बचाता है। ठीक है, टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, अगर हमारा दर्द हो रहा है उससे बचाता है। ठीक है, ये सब क्या है? उसके ऑब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट एड के। कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे, फिर फर्स्ट एड किट क्या होता है, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए ज़रूरी, वो सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, फर्स्ट एड किट क्या होता है सिल्की, बताओ? ठीक है, गुड। ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड बताया था आपको। फर्स्ट एड जरूरी नहीं, मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट एड अगर हमारे हाथ में खून निकल गया तो यही फर्स्ट एड नहीं होता। ठीक है, कुछ फर्स्ट एड क्या होते हैं? टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पल्स रेट होना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, पेलर होना, कलर ऑफ टंग एंड लिप्स का चेंज होना, ब्लीडिंग होना, फ्रैक्चर होना, बर्न्स होना, कहीं भी हमारा हाथ जल गया, पॉइजन, ये सब भी तो इसमें भी तो इन केस में भी हम क्या देते हैं? फर्स्ट एड देते हैं ना। तो अलग अलग तरीके का क्या होता है? फर्स्ट एड होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सीडेंट बताया था। एक्सीडेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं ना। इंडोर एक्सीडेंट, आउटडोर एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग और सीजनल एक्सीडेंट। ठीक है, आया ना समझ? 4 टाइप्स के क्या होते हैं? एक्सीडेंट होते हैं। हम घर पे बैठे तब भी हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, ट्रेजेडी हो सकती है। ठीक है, बाहर जा गए तब हो सकता है। सीजनल होती है और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? एब्रेशन, ABRASIONS, एब्रेशंस। एब्रेशंस क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, अगर हम खेलते खेलते गिर गए, हमारे मुंह पे या हाथ में कोई खरोंच आना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? एब्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, आया समझ? कोई और क्यों नहीं रेस्पॉन्स देता? किसी और को समझ नहीं आया क्या? एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन इज एन इंजरी कॉज टू स्किन बाय फोर्सफुल रबिंग और स्क्रैपिंग। ड्यूरिंग दिस स्टेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। द एब्रेशंस आर वेरी पेनफुल बिकॉज द नर्व एंडिंग्स आर एक्सपोज्ड। ठीक है, जब हमारे एब्रेशंस होता है, ये इंजरी होती है। ठीक है, एब्रेशन क्या है? इंजरी है जिससे हमारी स्किन, जो स्किन है, हमारी त्वचा है, फेस है, या कोई भी स्किन पार्ट है, ठीक है, हमारी बॉडी का, उसमें क्या होता है? रबिंग होने लगती है और स्क्रैपिंग होने लगती है। और जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे क्या हो सकता है? स्वेलिंग आ सकती है, सूज भी सकता है वहाँ, और इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम? इसके अगर हमारे एब्रेशन हो जाए, इस केस में हम क्या देते हैं? फर्स्ट एड। फर्स्ट क्या करेंगे हम? क्लीन द वाउंड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो वाउंड है हमारे, किसने माइक ऑन किया है? ऑफ करो, माइक ऑफ करो अपना। क्लीन द वाउंड, वाउंड में क्या होता है? जख्म। क्लीन द वाउंड विद एंटीसेप्टिक, जो हमारे जख्म हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए हमें? एंटीसेप्टिक से साफ करना चाहिए। फिर रिमूव ऑल डर्ट, जो उस पर डर्ट लगी है उसको क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। पार्टिकल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स अटैच टू द इंजर्ड एरिया। सेकंड में क्या करना चाहिए? अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फिर उसमें हमें क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना चाहिए। इफ इट इज नेसेसरी अप्लाई नॉन एडरेंट ड्रेसिंग और स्टाइल गॉज। ठीक है, गॉज पैड वगैरह होता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ज़रूरी लगे हमें तो इस पर क्या करना चाहिए? स्टेराइल गॉज अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, साफ करने के बाद। किससे साफ करना चाहिए? एंटीसेप्टिक से। गिव एन इंजेक्शन ऑफ टिटेनस टॉक्साइड, और हमें क्या करना चाहिए? टिटेनस का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। ठीक है, आया समझ सबका? एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन, एब्रेशन इज एन इंजरी। क्या होती है? इंजरी होती है कॉज्ड बाय द स्किन ड्यू टू फोर्सफुल रबिंग एंड
स्क्रैपिंग, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, स्वेलिंग भी आ सकती है, कंटेमिनेशन हो सकता है इन्फेक्शन का, ठीक है। ये सब क्या है, एब्रेशन के सिम्टम्स है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, क्लीन करना चाहिए अपने जो जख्म है उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, इस पर अप्लाई करना चाहिए एंटीसेप्टिक, और अगर हमें ज़रूरी लगे, नेसेसरी लगे तो स्टेराइल गॉज क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है सेकंड कट्स, CUTS कट्स। कट्स किस क्या होता है, हमारे नाइफ से लगना, रेजर ब्लेड, अगर कोई गिलास उठा हुआ है उससे लगना, ठीक है। कोई भी स्वॉर्ड वगैरह है हमारे पास, तलवार वगैरह, उससे क्या होना, कट लगना, उसे क्या बोलते हैं, कट्स। और इंसाइज ओपन वाउंड, ठीक है, इंसाइज INCISED, इंसिज ओपन वाउंड, ठीक है ना। These are caused by any sharp edged particles like knife, razor blade, broken glass, sword, axe, etc. ठीक है। ये किससे होता है, हमारे क्यों, हमारी नाइफ लगने से होता है या रेजर से होता है, मतलब कोई ब्लेड लग गया हमारे हाथ पे, उस सबसे क्या होता है, ये कट्स लग जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए, स्टॉप ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर। जहाँ हमारे खून निकल रहा है, हमारे फिंगर पे निकल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रेशर करना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, ठीक है। उससे हमारी जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर क्या करना चाहिए, अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फिर उस पर क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, और स्टेराइल ड्रेसिंग कर लेनी चाहिए हमें इस पर, ठीक है। आ समझ, अगर हमारे कट्स हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, बोलो। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ, चॉकिंग, CHOCKING, चॉकिंग। चॉकिंग मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे साथ ट्रेजेडी हो जाती है, मतलब हमारे ज़्यादातर बच्चों में होती है, ठीक है। फिर ये हमारे साथ भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना अटक सकता है हमारे गले में, ठीक है। हम टाइम से पानी नहीं पियेंगे तो हमारी सांस रुक जाएगी, ठीक है। कॉइन चला जाए, कोई बीज चला जाए हमारे मुंह में गलती से, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारी सांस रुकना। सांस रुकने को क्या बोलते हैं हम, चॉकिंग। चॉकिंग इज द कंडीशन वेयर एयर पैसेज इज ब्लॉक्ड एंड देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। सांस लेने में क्या होना, डिफिकल्टी होना, ठीक है। क्या होती है, चॉकिंग इज द कंडीशन व्हेन एयर पैसेज इज ब्लॉक्ड, जब हमारा हवा पास होने का, हम अंदर इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, तो क्या हो जाए, डिफिकल्टी हो जाए हमें सांस लेने में, उसे क्या बोलते हैं हम, चॉकिंग, ठीक है। एंड देयर इज डिफिकल्टी इन एयर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हमें सांस लेने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाएगी। एयर पैसेज में बी ब्लॉक्ड इफ फूड और फॉरेन बॉडीज लाइक आर्टिफिशियल टीथ, अगर किसी को आर्टिफिशियल टीथ लगे होते हैं ना, तो वो गलती से मुंह के अंदर चले जाते हैं, तब भी हमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, ठीक है। या फिर कोई सिक्का चला जाए, कॉइन चला जाए, या कोई बीज चला जाए, या फिर हमारे फूड जो है हमारे खाने में अटक जाए, तो ये सब क्या है, चॉकिंग के सिम्टम्स है। अगर हमारे गले में अटक जाएंगे तो क्या होगा, चॉकिंग हमें होगी, मतलब क्या होगा, हमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एंटर्स इन द विंड पाइप, क्या होता है, विंड पाइप में, सांस लेने वाली नली में चले जाते हैं, और वाटर इनटू एंटर्स इनटू द एयर पैसेज इन द केस ऑफ ड्रॉनिंग। चॉकिंग इज मोर कॉमनली सीन इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है। डेथ में रिजल्ट ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ एयर पैसेज, अगर हम टाइम से उसको नहीं निकालेंगे तो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है डेथ, क्योंकि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जब हमारा सांस ही नहीं हम ले पाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, ठीक है ना। और ज़्यादातर किस में दिखता है ये, इट इज़ मोस्टली कॉमनली सीन इन यंग एज, ठीक है। आयशा, आप लेक्चर में है ना आज, आयशा बोलो। आवाज़ आ रही है आपको आयशा? हेमा, बोलो क्या होता है चॉकिंग? क्यों होता है चॉकिंग? ठीक है। और अगर ये हमें चॉकिंग हो जाए तो हमें इसका फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, जो जिसको लगा है, ठीक है, रिमूव द फॉरेन पार्टिकल बाय बेंडिंग द एडल्ट। जिसको भी लगा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, घुटनों के बल नीचे बिठा देना चाहिए, ठीक है, फेस ऐसे करके।
knees over the knees and gave a number of blows on his shoulders. In case of child, hold him upside down with one hand and with other hand gave a number of blows on his shoulders until the foreign particle is thrown out. हमें उसके कंधे पे क्या मारना चाहिए, ठीक है, उसको बिठाने के घुटनों के बल बिठा देते हैं उसको, नीज क्या करते हैं बेंट करने के बाद बिठाएंगे उसको, और उसका मुंह क्या करेंगे नीचे करके उसके शोल्डर पे मारेंगे, ब्लो करेंगे उसको, ठीक है। उससे भी क्या हो जाएगा, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स जो अटका है जिससे हमें ब्रीथिंग में लेने में क्या हो रहा है डिफिकल्टी है, ये तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, वो नीचे चला जाएगा। कीप द बॉडी वार्म बाय लाइट ब्लैंकेट्स, फिर क्या करना चाहिए, हमें बॉडी को वार्म रखना चाहिए लाइट ब्लैंकेट से, ठीक है, हल्का ब्लैंकेट उड़ा देना चाहिए। फिर फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट, अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे थ्रोट में चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए, द फॉरेन बॉडीज विच में एंटर इन द थ्रोट इंक्लूड कॉइन, ठीक है, जो फॉरेन बॉडीज हमारे क्या थ्रोट में जा रही है, जो मतलब कि क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कोई सिक्का चला गया, कोई मार्बल कंचे होते हैं ना वो चला गया, सीड चले गए, पीनट्स, फिश बोन, ठीक है, फिश बोन क्या होती है, मछली में जो कांटे होते हैं ना उसको बोलते हैं, वो भी हमारे अटक जाए तो एक्सेप्टर द फॉरेन बॉडी में इरिटेट द थ्रोट, ठीक है, एंड पेशेंट फील अनकंफर्टेबल एंड कंप्लेस पेन इन द थ्रोट, द वोकल कॉर्ड्स, the vocal cord muscles are tightened due to which he has difficulty in breathing, talking and swallowing, ठीक है। फॉरेन बॉडी अगर हमारे कोई भी थ्रोट में क्या हो जाए चली जाए तो हमें क्या हो जाएगा, कोई भी जैसे कि इंक्लूड करते हैं क्वाइन, कोई सिक्का चला जाए, कोई मार्बल मतलब कंचा चला जाए, कोई बीज चला जाए, पीनट चले जाए, ठीक है, मूंगफली चली जाए, मूंगफली का दाना, या फिश का बोन अटक जाए, तो हमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी ना सांस लेने में और खाने में, चबाने में, ठीक है, बात करने में भी हमें क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, और जो पेशेंट है वो क्या फील करेगा, अनकंफर्टेबल, उसका ध्यान सिर्फ वहीं रहेगा कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, रीअश्योर द पेशेंट, उसको हमें पेशेंट को पूरी तरीके से समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से सांस लो, ये करो वो करो, हमें उसको कॉन्फिडेंट फील कराना चाहिए। फिर सेकंड है मेक द पेशेंट सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल पोजीशन से बैठने के लिए उसको हम बोलेंगे विद माउथ डाउनवर्ड, माउथ कैसे नीचे करने की करके, ठीक है। गिव अ फ्यू ब्लोज ऑन हिज शोल्डर, उसको भी क्या करना चाहिए, कुछ ब्लोज देने चाहिए उसके शोल्डर में, मतलब मारना चाहिए, थपकना चाहिए। अनटिल द फॉरेन बॉडी इज थ्रोन आउट, जब तक कि वो फॉरेन बॉडी क्या बाहर नहीं आई या फिर और नीचे ना जाए, ठीक है, तब तक हमें इसको शोल्डर ब्लोज देने चाहिए, ठीक है ना। इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कम आउट, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर नहीं आ रहा है, गिव हिम कुक्ड पोटेटोज, बने हुए क्या देने चाहिए, आलू देने चाहिए या बनाना देने चाहिए, सॉफ्ट राइस और सॉफ्ट ब्रेड टू ईट, खाने के लिए, ठीक है, क्या देना चाहिए, पके हुए आलू देने चाहिए या फिर बनाना देना चाहिए, सॉफ्ट राइस देने चाहिए, ब्रेड देने चाहिए खाने के लिए, तो इट विल हेल्प द स्वेलोड ऑब्जेक्ट टू पास डाउन, ठीक है, जो हमारे गले में अटक रहा है वो क्या करेगा, नीचे जा सकता है उससे। डो नॉट गिव परगेटिव्स, एग्जामिन स्टूल्स ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर द फॉरेन बॉडीज, ठीक है, फिर उसका हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट डे स्टूल को एग्जामिन करना चाहिए। स्टूल क्या होता है, पता है सबको, पता है ना क्या होता है, तो बोलो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टूल को भी चेक करना चाहिए नेक्स्ट मॉर्निंग में कि वो हमारी जो फॉरेन बॉडीज हमारे थ्रोट में गई थी वो बाहर आई है या नहीं आई है, ठीक है। फॉरेन बॉडीज तो हमारी थ्रोट में जा सकती है, आईज में भी जा सकती है, ईयर्स में जा सकती है, नोज में भी जा सकती है, ठीक है ना। अगर फॉरेन बॉडी थ्रोट में चली जाए तो क्या करना चाहिए हमें, हेमा, हेमा बोलो, क्या करना चाहिए अगर फॉरेन बॉडीज हमारे थ्रोट में चली जाए तो, नहीं पता, अभी बताया तो है मैंने आपको। श्वेता आप बताओ, कोई भी फॉरेन बॉडीज हमारे थ्रोट में जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए, बोलो, हाँ हाँ बताओ,
हम्म। अगर हमारे कोई भी फॉरेन बॉडीज हमारे थ्रोट में चली जाती है, ठीक है, जैसे कि फॉरेन बॉडीज लाइक कॉइन, सिक्का, कोई भी पैसे, ठीक है, या फिर कोई मार्बल हमारी माउथ थ्रोट में चला जाए, कोई बीज चला जाए, पीनट चला जाए, या फिश बोन चली जाए, तो जो पेशेंट है उसको कैसा फील होगा? अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। क्यों फील होगा? क्योंकि उसको डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, खाने में, चबाने में। अब ठीक है, ये सब उसको दिखेगा, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? पेशेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ। और ऐसे में हमें उसको क्या देने चाहिए? सॉफ्ट राइस देने चाहिए, ठीक है। और क्या देना चाहिए? कुक्ड पोटैटोज देना चाहिए। आ रही है वॉइस? ऐसे में हमें उसको क्या देना चाहिए? कुक्ड पोटैटोज देने चाहिए, ठीक है। और बनाना देना चाहिए, सॉफ्ट राइस देने चाहिए, सॉफ्ट ब्रेड देने चाहिए, ताकि जो हम खा उसके बॉडी जो अटकी है ना गले में, तो वो नीचे चली जाए इजिली, ठीक है। ये क्या था? फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट अगर चली जाए तो। आज मैंने पढ़ाया आपको एब्रेशन क्या होता है, क्या कट्स होते हैं, इनमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया आपको कि कोई भी चोकिंग क्या होता है। फॉरेन बॉडी अगर हमारे थ्रोट में चली जाए तो क्या करना चाहिए, बताती हूँ मैं। फॉरेन बॉडी हमारे अगर कान में चली जाए तो क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन में पुश फॉरेन बॉडीज लाइक पीस। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो करते हैं, उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं ना, तो क्या करते हैं? जो मूंगफली का दाना होता है वो अपने कान में डालने की ट्राई करते हैं। और बीड्स होते हैं, बटन्स होते हैं, पीसीज ऑफ स्टोन्स होते हैं, और पीस ऑफ चौक होता है। कुछ भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने कान में डालने के लिए ट्राई करते हैं कि हमारे कान में जाएगा या नहीं। उनको तो छोटे होते हैं, उनको कुछ अकल नहीं होती, ठीक है। एन इंसेक्ट में ऑल्सो एंटर इन टू द ईयर। कोई भी छोटा मोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी हमारे कान में क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम सो रहे हैं या हम बैठे हैं कहीं भी, अचानक से ये ट्रेजिडी हमारे साथ हो सकती है। इफ नॉट रिमूव्ड मे कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। और अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? हमारे साथ कोई भी सीरियस बात हो सकती है, ठीक है ना। तो क्या होता है? फॉरेन बॉडी इन द ईयर। फॉरेन बॉडी इन द ईयर, चिल्ड्रन में पुश फॉरेन बॉडीज लाइक पीस, ग्रैम्स, बीड्स, बटन्स, पीसीज ऑफ स्टोन्स, और पीसीज ऑफ चॉक एक्सेट्रा इनटू देयर ईयर्स। एन इंसेक्ट में ऑल्सो एंटर इनटू द ईयर। कोई छोटा मोटा इंसेक्ट भी हमारे कान में क्या हो सकता है? एंटर कर सकता है। इफ नॉट रिमूव्ड may कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे हमारे साथ, ठीक है। तो क्या इसमें ऐसे में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए उसको? पुट वार्म ऑयल इन द ईयर टू फ्लोट आउट द इंसेक्ट। अगर हमारे कान में कोई छोटा सा कोई मच्छर चला गया है, मक्खी चली जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? पुट वार्म ऑयल, ठीक है, जो थोड़ा सा ना तेल को क्या करना चाहिए? गर्म करो और उसको कान में डाल लेना चाहिए, ठीक है, ताकि जो इंसेक्ट हमारे कान में गया है तो क्या हो जाए? इजिली फ्लोट हो जाए, ठीक है, तैरने लग जाए, वो हमारे कान में अंदर चला जाए। या इफ अनसक्सेसफुल देन कॉन्टेक्ट द डॉक्टर। अगर ये से भी क्या अनसक्सेसफुल होता है तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आ रही है ना वॉइस? हाँ बेटा बोलो। हाँ जी, बोलो। हाँ, फर्स्ट एड क्या होता है इसका? पुट वार्म ऑयल इन द ईयर टू फ्लोट आउट द इंसेक्ट, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? गरम तेल करके अपने कान में डालना चाहिए, मतलब कान में किसके? जिसके पेशेंट के, जिसके गया है वो विक्टिम के, ठीक है। या फिर अगर ये अनसक्सेसफुल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अंडर नो सर्कमस्टांस ट्राई टू रिमूव फॉरेन बॉडीज विद अ मैच स्टिक, ट्वीजर्स और हेयर पिन्स। ड्यूरिंग दिस एक्ट द डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम में बी डैमेज, ठीक है। अगर हमें ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए? कोई जो होते हैं ना, वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको कान में के लिए? एक, सॉरी,
जो कोई भी फॉरेन बॉडीज हमें अपने कान में नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि हमने कान का हमारे पास हेयर पिन है, हमने कान में डाल लिया, मैच स्टिक, ठीक है, और कोई भी ट्वीजर्स हमें कान में नहीं डालना चाहिए। इससे क्या हो जाएंगे, जो हमारे ईयर ड्रम है क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है ना, आया समझ? समझ आ रहा है ना बच्चों, आवाज आ रही है? अगर फॉरेन बॉडी हमारे कान के अंदर एंटर कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, बोलो सिल्की। हम्म। और क्या बताया मैंने? अच्छा, अगर लेकिन अगर ऐसे में हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने कान में कोई भी ट्वीजर्स या कोई हेयर पिन या फिर कोई मैच स्टिक से अपने कान को ऐसे हम करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कान में चला गया तो मैच स्टिक ले उसे कान में खुजाने लगते हैं या देखने लगते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे ईयर ड्रम होते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे उससे। ठीक है, जो हमारे ईयर ड्रम में क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। समझ आया? अब कोई फॉरेन बॉडी हमारी नोज में चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन में कुछ फॉरेन बॉडीज लाइक पीस, ग्रैम्स, बटन, वही सब कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, अभी नाक में डालने के लिए कोशिश करते हैं। पेन डाल लिया, पेन दिखा उनको, या कोई मतलब क्या दिखा, मूंगफली का दाना दिखा या बटन दिखे, पीसीज ऑफ स्टोन्स और स्मॉल कॉइन्स इनटू देयर नोज, ठीक है, छोटे सिक्के होते हैं ना, वो भी अपनी नाक में डालने की कोशिश करते हैं। या कोई बजरी इनको दिख जाए, पत्थर दिख जाए, बजरी, तो वो भी अपनी नाक में डालने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, द पेशेंट फील्स अनकंफर्टेबल, ऐसे में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको कैसा फील होता है, अनकंफर्टेबल, एंड कंप्लेन्स ऑफ पेन, क्या होती है, दर्द होना शुरू हो जाता है नाक में, या इरिटेशन होती है नोज में, इरिटेशन इन द नोज। देयर में बी ब्लीडिंग इफ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक पिन, अगर हमारे शार्प ऑब्जेक्ट चला जाए हमारी नाक में, जैसे कि पिन चला जाए, कोई नेल चला जाए, निडल चली जाए, या ब्रोकन ग्लास चला जाए, तो क्या हो जाती है, ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है हमारी नाक से आनी, हैज बीन पुश्ड इनटू द नोज। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए ऐसे में हमें, मेक द पेशेंट स्नीज बाय यूजिंग स्नफ और एंटरिंग द एंड ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड इन द अपोजिट नॉस्ट्रिल, द फॉरेन बॉडी में बी एक्सपेल्ड बाय स्नीजिंग, क्या हमें छींक दिलानी चाहिए उसको ऐसे में। ठीक है, कोई हमने थ्रेड लिया, उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट करके नाक में इजी डालो, हल्के से अंदर पुश करो, और उसको तब तक छींकना है, तो ऐसे करते रहो, तो छींक आने से भी जो हमारे ऑब्जेक्ट नाक में गया है वो भी बाहर आ सकता है बाय स्नीजिंग। ठीक है, छींक लेने से। अगर ये अनसक्सेसफुल हो जाए, इससे भी हमारा जो फॉरेन बॉडीज गई है अंदर वो बाहर ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन डू नॉट ट्राई टू रिमूव इट विद अ पिन और अ हुक, लेकिन हमें कोई भी, जैसे कुछ लोग क्या अपनी होशियारी दिखाते हैं, कोई पिन लिया या हुक लिया, उससे उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, अगर वो दिख रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे हमारी क्या, नोज डैमेज हो सकती है। ठीक है ना, आया समझ? अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारी नोज में चली जाए तो क्या फर्स्ट एड देना चाहिए सिल्की? ठीक है, अब क्या होता है, फॉरेन बॉडी हमारी आंख में चली जाए, आंख में गलती से भी हमारे, हम बैठे हैं, अचानक से कोई मच्छर आ गया, कोई भी इंसेक्ट चला जाता है ना, बैठे बैठे फिर हमारी आंख से पानी आना शुरू हो जाता है, या फिर कभी गलती से भी चला जाता है, कोई किसी ने करा, मतलब कोई छोटा बच्चा लेटा है, उसने दूसरे बच्चे ने उसकी आंख में गलती से कुछ डाल दिया। ठीक है, ये सब ट्रेजेडी हमारी आइज के साथ भी हो सकती है। ठीक है, फॉरेन बॉडीज अगर हमारी आइज में चली जाए, जैसे कि कोई ऑफन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट चली जाए, कोई वुड चला जाए, स्टोन, कोल चला जाए, ग्लास और इंसेक्ट में गेट इनटू द आईज एंड कॉज इरिटेशन, रेडनेस एंड वाटरिंग इन द आईज, हमारी आँख क्या हो जाएगी, जब लाल हो जाती है या फिर पानी आना शुरू हो जाता है हमारी, और हमें क्या होता है, विजन में भी ब्लड, हमें क्या होता है, जो हमें दिखना कैसा हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है। ठीक है,
आर ए वॉइस। Foreign bodies in the eye. Often small particles of dust, wood, stone, coal, glass or an insect may get into the eyes and cause irritation, redness and watering in the eyes and may vision में भी ब्लड, जो हमारा जो है ना विजन, दिखना हमें धुंधला शुरू हो जाएगा या हमारी आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा, आंख लाल होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हमारी आंख में क्या चले, कोई डस्ट चला जाए या कोई वुड चला जाए, छोटी छोटी वुड की वो होती है, स्टोन चला जाए, कुछ भी चला जाए, तो ये सब क्या होंगे, सिम्टम्स कॉज होंगे। ठीक है, ऐसे में क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, मेक द पेशेंट सिट इन अ चेयर, एक जो पेशेंट है उसको चेयर पे बिठाओ। आस्क हिम नॉट टू रब द आईज, उसको बोलो कि अपनी आंख को रब मतलब रब ना करे। ठीक है, मलनी नहीं चाहिए हमें अपनी आंख को। जेंटली वाइप द फॉरेन बॉडीज आउट विद अ wisp of cotton wool or with the folded corner of a clean handkerchief। अपने जो हमारा हैंडकरचीफ हुआ या कोई भी कॉटन वगैरह के जो कोने से ना, हमें उसको क्या करना चाहिए, रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं डालना चाहिए, ऊपर ऊपर से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, वॉश द आईज विद अ वार्म वाटर, थोड़े वार्म वाटर से हमें अब क्या करना चाहिए, अपनी आई को वॉश करना चाहिए। पुट आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करके, ऐसे नहीं कोई भी अपनी तरफ से डालेंगे कि वो हमारी ईयर के तो हमने उसको आईज में भी डाल दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव अ फॉरेन बॉडी लॉज इन द आई बॉल। ठीक है, आई बॉल को हमें बिल्कुल भी अटैच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैव एंटर्ड इनटू द आईज, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी आंख में चला जाए, आई, ठीक है, तो वॉश इट आउट बाय वॉशिंग द आईज विद अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से उसको हमें क्या करना चाहिए, जो वीक सॉल्यूशन होता है, हार्ड से नहीं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन से नहीं, वीक सॉल्यूशन से हमें उसको क्या करना चाहिए, अपनी आई को वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, इफ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैव एंटर्ड इनटू द आईज, वॉश इट आउट बाय वॉशिंग द आईज विद विनेगर सॉल्यूशन। विनेगर सॉल्यूशन से भी इसको हम वॉश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब क्या हो जाए, अगर अनसक्सेसफुल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, आया समझ। अगर फॉरेन बॉडीज हमारी आईज में चली जाए तो क्या करना चाहिए, बोलो। सिल्की बोलो, अगर फॉरेन बॉडी हमारी आईज में चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मतलब क्या होता है कि वीक सॉल्यूशन से हमें अपनी जो आईज है उसको वॉश करना चाहिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना सॉल्यूशन, उनको हमें आईज में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये था। तो आज मैंने आपको पढ़ाया एब्रेशन। एब्रेशन समझ आया आपको सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कट्स, कट्स तो समझ आ गया होगा ना कि कट्स क्या, किसी भी चीज़ से भी क्या हो सकता है, हमारे हाथ में लग गया, जैसे छुरी लगी या नाइफ लगी, रेजर ब्लेड लगा, उससे हमारे हाथ पे क्या लगेगा, कट लग जाएगा और हमें क्या हो जाएगी, मतलब अनकंफर्टेबल फील होगा, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। फिर चॉकिंग था। फॉरेन बॉडी अगर हमारी थ्रोट में एंटर कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, फॉरेन बॉडी अगर हमारी ईयर में एंटर कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, फॉरेन बॉडी अगर हमारी नोज में एंटर कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, फॉरेन बॉडी अगर हमारी आई में चली जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने इसको फर्स्ट एड आपको बताए हैं और इसके सिम्टम्स भी बताए हैं, तो सभी को पता हो कॉमन चीज़ होती है ये, कि अगर हमारी आँख में चली जाए, नाक में चली जाए, लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, खुद से ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। अब आता है शॉक, SHOCK, शॉक।
शॉक इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ सिवियर डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारे पुअर सर्कुलेशन होने की वजह से बॉडी में क्या होता है, शॉक होता है। ठीक है, शॉक बोलते हैं ना कि शॉक हुआ, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो हमें क्या हो सकता है, दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है, हेमरेजिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ठीक है, टॉक्सिक शॉक होता है। तो उससे क्या होती है, हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमने किसी को पहचानना ही बंद कर दिया, ये सब होते हैं शॉक। ठीक है, क्यों होता है ये, क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, this inadequate blood supply to body organs depresses the tissues from oxygen and other nutrients required by the body to carry out routine metabolic activities. ठीक है, shock may be due to excessive loss of blood as occurs after internal or external hemorrhagic head injury, ठीक है, chest injury, dehydration due to severe diarrhea or vomiting, burns, electric shock, poisoning, severe bacterial infections, ये सब क्या है, शॉक है। ठीक है, शॉक क्या है, वेरी सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, shock is a very serious condition and if not handled promptly and properly may lead to death। क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, अगर हमने एकदम से उसका ध्यान नहीं दिया, हमने उसको सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को, तो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, सो प्रमोट एंड एफिशिएंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज पैरामाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या होता है शॉक, कि हमारी बॉडी में क्यों होता है शॉक, क्योंकि ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, जो हमारे खून का दौरान हो रहा है हमारी बॉडी में, तो वो कम हो रहा है, तो इससे भी हमें क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है। ठीक है, और क्या होती है, वेरी सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है ये, और इससे क्या हो सकता है, अगर हमने इसको टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया, सीरियस नहीं लिया, हमने इसको हल्के में लिया, तो पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स हैव ऑलरेडी बीन मेंशन इन द अबव पैराग्राफ एज फर्स्ट होता है हेमरेजिक शॉक, ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है, और टॉक्सिक शॉक। बट मेनली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ शॉक, लेकिन दो ही टाइप्स के क्या होते हैं, शॉक होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं, हेमरेजिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है ना, मेनली कितने टाइप्स के दे रखे हैं, इसमें 4 टाइप्स के बता रहे हैं कि हेमरेजिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एन्फालिटिक शॉक और टॉक्सिक शॉक। ठीक है, लेकिन मेनली कौन सा होते हैं जो सीरियस होते हैं, वो होते हैं हेमरेजिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। अब देखते हैं न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, व्हेन नर्व्स आर इन्वॉल्व बट देयर इज नो ब्लड लॉस। ठीक है, जब क्या हमें नसों का हमारा इन्वॉल्व हो, लेकिन क्या है, ब्लड क्या है, लॉस नहीं हुआ, ब्लड का कोई लॉस नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है हेमरेजिक शॉक, व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। क्या होता है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है ब्लड का ड्यू टू सिवियर इंजरीज, बर्न्स और डिहाइड्रेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं हम हेमरेजिक शॉक, मतलब कि खून का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे दिमाग में नस पड़ गई, तो खून निकल निकल के और ना क्लॉटिंग होना, वो क्या होता है, हेमरेजिक शॉक है। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक कौन सा होता है, नस का बिल्कुल सुन होना, ठंडा पड़ जाना, और उसमें कोई रेस्पॉन्स ना आना, उसमें ब्लड का कोई वो नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन क्या होते हैं, जो हमारी नर्व्स होती है क्या हो रहती है, बिल्कुल वो रहती हैं स्टॉप। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, साइन और सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक इंक्लूड ड्राइनेस ऑफ माउथ, हमारे मुंह में क्या होना, सूखापन आना, ठीक है, ब्लूनेस ऑफ लिप्स, हमारे जो लिप्स हैं वो कैसे होने, ब्लू होने, ब्लू कलर के हो जाने, पेलनेस ऑफ स्किन, स्किन का हमारा येलो कलर का हो जाना, कोल्डनेस ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन है वो ठंडी हो जाना, प्यूपिल्स डिलेटेड, विजन ब्लड, हमें क्या होना, ब्लड विजन दिखना, धुंधला दिखना, एंजाइटी होना, ट्रैम्बलिंग, डिफिकल्टी होना ब्रीथिंग में, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, फास्ट पल्स, जो हमारे जो पल्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आना, बहुत जल्दी जल्दी चलना, फास्ट पल्स, एंड टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लड प्रेशर इज जनरली लो, जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा होना, बिल्कुल कम होना, ड्रॉप्स ऑफ परसिपिरेशन अपीयर्स ऑन लिप्स, फॉरहेड, पाम, सोल्स एंड आर्मपिट्स, ही मे बी रेस्टलेस और लॉस्ट अल्टरनेस, ही फील्स थर्स्टी, उसको मतलब क्या होना, प्यास का लगना, और समटाइम्स द पेशेंट में सीम अलर्ट बट में सडनली कोलैप्स। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, शॉक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो क्या साइन एंड सिम्टम्स है इसके, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, थर्स्टी, फॉल्स जो है फॉल्स होना, ठीक है, फॉल्स पल्स आना, उसके बाद क्या होता है, कोल्डनेस होना, स्किन का ठंडा होना, ठीक है, पेलनेस ऑफ स्किन होना, ब्लू कलर के लिप्स होना, ये सब इसके साइन और सिम्टम्स हैं।
और बहुत थकावट फील करना, ठीक है, आया। तो इसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, इन शॉक प्रमोट एंड एफिशिएंट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, फेलियर टू डू सो मे लीड टू डेथ और पेशेंट फॉलोइंग टिप्स शुड बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें क्या देना चाहिए? रिमूव द पेशेंट टू अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। ठीक है, पेशेंट को हमें अच्छी वेंटिलेटेड एरिया में भेज देना चाहिए। Remove the crowd difficulties to provide proper ventilation and relief of fear and anxiety to the patient। ठीक है, अच्छी जगह जहाँ बिल्कुल खुला हो, जहाँ उसको हवा मिले, वैसे उसको एरिया में हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। If there is difficulty in breathing, raise the head and chest of the patient। ठीक है, अगर डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको पेशेंट को बिठा देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए। लूजन द क्लॉथिंग्स बट डू नॉट रिमूव दैम, जो उसके कपड़े हैं उसको लूज कर देने चाहिए। ठीक है, कीप द पेशेंट वार्म विद अ ब्लैंकेट, उसको ब्लैंकेट से बिल्कुल उसको वार्म रखना चाहिए। डू नॉट गिव आइदर हॉट और कोल्ड ड्रिंक टू द पेशेंट। ठीक है, उसको क्या नहीं करना चाहिए? हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देने चाहिए टू द पेशेंट, बिकॉज ही मे रिक्वायर, एक सेकेंड, ठीक है, ये है चाबी। इमीडिएटली अरेंज टू शिफ्ट द पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल, उसको जल्दी से क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए पेशेंट को। ठीक है ना, समझ आ गए साइन एंड सिम्टम्स उसके शॉक के? और फर्स्ट एड क्या देने चाहिए? सिल, क्या होता है शॉक? सिल्की एक्सप्लेन करो। हम्म, टॉक्सिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक। बट देर इज नो लॉस ऑफ ब्लड। ट्रीटमेंट। हम्म, ठीक है, आप सबको क्लियर है ना? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज मैंने आपको पढ़ाया एब्रेशन क्या होता है, क्या कट्स होते हैं, चॉकिंग किसको बोलते हैं, फॉरेन बॉडीज हमारे थ्रोट में चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ईयर में चली जाए तो क्या करना चाहिए, ठीक है, नोज में चली जाए तो क्या करना चाहिए, आइज में चली जाए तो क्या करना चाहिए, स्किन में चली जाए तो हमारे क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया मैंने शॉक क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट एड हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगी स्नेक बाइट। अगर स्नेक हमारे काट जाए तो हमें क्या करना चाहिए, स्नेक बाइट के साइन सिम्टम्स बताऊंगी, फर्स्ट एड बताऊंगी, ट्रीटमेंट इसका। ठीक है, आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, खुशहाल, सत्यम, जो भी हैं, आप किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंकली। एनी क्वेरीज?
विशाल त्यागी, सिर्फ हेमा सिल्की और श्वेता के अलावा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है। सिर्फ इन्हीं तीन को समझ आता है क्या? और सब बॉयज आप भी दिया करो रेस्पॉन्स, ठीक है? अगर कोई क्वेरीज होती तो आप फ्रैंकली मुझसे पूछा करो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, डरा मत करो बिल्कुल भी, बिल्कुल हेजिटेशन फील मत किया करो पूछने में। जो भी आपको छोटा बड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना है जैसा भी, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अटेंडेंस मैं आपकी लगा दूंगी, मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है ना? और नोट्स आई विल सेंड यू आफ्टर लंच, ठीक है ना? एनी क्वेरीज? ठीक है, थैंक यू क्लास। क्लास लेफ्ट करो जल्दी।